दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में हुई लूट के मामले में 2 लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया है। 2 और लोगों की पहचान हो गई है। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता मनोज वर्मा से। मनोज, क्या अपडेट? 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए विवेक, बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसकी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा था कि प्रगति मैदान टनल के अंदर जैसे ही कार दाखिल होती है, 4 बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और गाड़ी को रुकवा करके लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। और 2 दिन का वक्त बीत चुका था। पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी और 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस के सूत्रों का यही दावा है कि ये जो 2 लोग थे वो इस पूरी वारदात में शामिल थे। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। इसके अलावा 2 और जो लोग इस पूरे मामले में शामिल थे उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। कई टीमें बना दी गई हैं और उनको पकड़ने के लिए जो टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। और इन 2 बदमाशों को जो पकड़ा गया है उनसे लगातार पुलिस की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और ये जो 2 बदमाश पकड़े गए, इनका सुराग कहां से मिला था, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, कहीं ना कहीं पुलिस को यही लग रहा था कि शायद बदमाशों के पास पहले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर रही होगी कि गाड़ी के अंदर कैश जा रहा है। तो पुलिस ने अपने मुखबिरों को तो इत्तला दी ही थी, साथ ही साथ जो तमाम सीसीटीवी कैमरा इलाके में लगे हुए थे उनको भी खंगाला गया था। तो जो बदमाशों की फुटेज थी वो मजनू के टीला के इलाके में नजर आई थी, जिसमें बदमाश साफ तौर पर नजर आ रहे थे। तो चेन को कनेक्ट करते हुए, यानी कि सीसीटीवी की चेन एक पुलिस ने बनाई थी। उसके बाद इन 2 बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी। इसके अलावा जो बाकी 2 बदमाश थे वो कहाँ पर छिपे हुए हैं, तो उसको लेकर के जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। जी, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये वो तस्वीरें हैं जब 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उस पूरे मामले में 2 और की तलाश जारी है। दिन दहाड़े जो दिल्ली में गाड़ी रोककर लूटपाट हुई थी, वो पूरा जो मामला था वो काफ़ी सुर्खियों में रहा बना हुआ। और लूट के बाद पुलिस ने जो चौकसी बढ़ाई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि उस पूरे इलाके में सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी वहां पर थे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। ये पूरा मामला जो आजकल सोशल मीडिया पे भी छाया रहा था। मदिहा हमारे साथ जुड़ गए। मदिहा, ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है? देखिए, पुलिस की तरफ से इस बात को लेकर तो ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अभी स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा यहां पर पहुंचे थे, सीपी का आउटर सर्किल, क्योंकि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ दिल्ली में बढ़ रहा है उसको देखते हुए इस वक्त पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। और आला अधिकारी यानी कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद यहां पर मौजूद थे और उन्होंने वहां पर इस केस से रिलेटेड ये जरूर जवाब दिया कि 2 लोगों को पकड़ा गया है, आगे की जांच की जा रही है। अभी क्या कुछ तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, जगह जगह दिल्ली में आप पेट्रोलिंग की जा रही है, जगह जगह दिल्ली पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली हो या फिर दिल्ली के बाकी इलाके हो। और ये सीपी का आउटर सर्किल है जहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। बहुत सारे पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उन सब की चेकिंग की जा रही है। किसी पर भी अगर शक हो रहा है तो उसकी गाड़ी रोकी जा रही है, पूरी चेक की जा रही है। मैं चाहूंगी आगे हम चलें, थोड़ा सा और तस्वीरें भी दिखाएं। और यहाँ पर ना सिर्फ 1 या 2 पुलिसकर्मी जो रूटीन में खड़े होते थे हमेशा, बल्कि आज जब से ये घटना हुई है तब से पुलिस ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रही है। और आज काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार गाड़ियों को देखा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ प्रगति मैदान वाली जो लूटपाट की घटना है उसको देखते हुए जो दिल्ली वासी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में चिंता है, जो लोग डर गए हैं कि दिन दहाड़े जब दिल्ली में इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो सोचिए कि रात में या देर शाम से अगर कोई घर से निकलता है तो क्या होगा। देखिए जरा, जिन लोगों पे शक हो रहा है, आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई क्या, या फिर बात करने की कोशिश करिए अगर वो कुछ बता पाए? उसको पुलिस जो है वो रोक रहे हैं। देखिए, पुलिस अधिकारियों से बात की गई थी, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे जब सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई और इसे सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा फिलहाल सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रगति मैदान वाली घटना पे यही कहा कि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इस वक्त फिलहाल दिल्ली में जगह जगह जो है वो बैरिकेडिंग लगी है, पुलिसकर्मी मौजूद है, चेकिंग की जा रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन दिल्ली वाले यही सवाल कर रहे हैं कि क्या हम दिल्ली में सेफ हैं। सवाल लगातार सुरक्षा पर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े ये लूटपाट की घटना हुई है और उसके अलावा भी कई सारी लूटपाट की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं, इसको देखते हुए फिलहाल दिल्ली पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जी
ये दो लोग जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में कुछ नई बातें सामने आई हैं। उन्होंने कुछ और लोगों का नाम बताया हो या फिर ये बताया हो कि कितने लोग इस पूरे गिरोह के लिए काम कर रहे थे। देखिए, अभी तक ज्यादा जानकारी जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। ये जानकारी भी अब से कुछ देर पहले ये आई है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों से पूछताछ चल रही है, लेकिन और कितने लोग इसके पीछे शामिल हैं और क्या कुछ इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है, क्या दिल्ली में इस तरह के घटनाएं और भी उन्होंने की है, क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इन सब पर अभी फिलहाल पुलिस ने जानकारी नहीं दी है और कुछ सूत्रों के हवाले से भी कुछ खास जानकारी फिलहाल नहीं आई। लेकिन पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और आगे की जानकारी ले रही है कि किस तरह की घटना जो इन्होंने घटना घटी है, जिस तरह से लूटपाट की है, तो उसके पीछे क्या कुछ मकसद था इन लोगों का। जी ठीक है मदिहा, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं कि सीपी लॉ एंड ऑर्डर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिल्ली में पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। आपको तस्वीरों में देख सकता है, लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पूछताछ कर रही है। जिन लोगों पर शक हो रहा है उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चल रही है वो उस दिन दहाड़े लूट की तस्वीर है, जब कुछ लोग आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और दिन दहाड़े पैसे लूट ले जाते हैं। 22 सेकंड में ये रॉबरी हो गई थी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है कि लोग सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अपना पैसा लेकर नहीं जा सकते हैं। हालात ये हैं कि दिन में भी अगर आप अपनी कार लेकर निकल जाइए तो आपके अंदर एक डर बना रहता है कि आपके सामान की लूटपाट हो जाएगी। दिल्ली में हालात ये हैं कि कभी भी अगर आपकी गाड़ी भी खड़ी है तब भी वहां सेफ नहीं है। कई ऐसी वारदातें देखी गई हैं कि अगर आपकी गाड़ी में लैपटॉप पड़ा है, आपका फोन पड़ा है या कोई भी कीमती सामान जो सामने से दिख रहा है, बदमाश आते हैं, शीशा तोड़कर लेके चले जाते हैं। फोन की झपटमारी तो आम बात है, वो समझिए। अभी 3 तस्वीरें देख लीजिए। ये तो मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली में किस तरह से अपराध किए जा रहे हैं, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, अपराधी कितने बेखौफ हैं, कितने निडर हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, वो समझ लीजिए। प्रगति मैदान में जो लूटपाट हुई थी उसकी तस्वीरें देखिए। कैसे एक कार आता है, कार आ रही है और यहां पर जो बदमाश है वो आते हैं और गन पॉइंट पर पैसे लूट के चले जाते हैं। उसके बाद जो एक्शन हुआ उसकी तस्वीर जान लीजिए कि 2 और लोगों की तलाश में छापेमारी चल रही है और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ होगा मामले की, पूरी तरह से पूछताछ के बाद जांच शुरू कर दी जाएगी। जांच तो अभी शुरू हो गई है, धीरे धीरे कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं। तीसरी तस्वीर यह है कि जो रात में पेट्रोलिंग चल रही है दिल्ली में, इस वारदात के बाद प्रशासन अलर्ट पर है और चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है सीपी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जिस पर शक होता है उनसे पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल अपडेट जान लीजिए कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 की तलाश और जारी है, क्योंकि ये जो लूटपाट की वारदात हुई, 2 लोग कार के पास गए थे, 2 बाइक चला रहे थे, 4 लोगों ने मिलकर दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लूट लिए। उसके बाद उठ गए प्रशासन पर सवाल, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल, दिल्ली के अधिकारियों पर सवाल। और इसके लिए दिल्ली के अधिकारी अब अपनी नाक बचाने के लिए हर जगह चेकिंग कर रहे हैं। अगर ये चेकिंग दिन रात होती, अगर ये चेकिंग इससे पहले होती, अगर ये चेकिंग निरंतर अंतराल के बाद होती, अगर ये चेकिंग हर हफ्ते होती, अगर ये चेकिंग दोपहर में होती तो शायद ये घटना नहीं होती, उस आदमी के 2 लाख रुपए नहीं गए होते। और ये तो बड़ी खबर है, सामने सीसीटीवी फुटेज आ गया तो देख लीजिए। दिल्ली में हर गली में, हर सड़क पर ये कितनी घटनाएं हर रोज होती हैं जो सामने नहीं आती है। मदिहा लगातार जुड़ी हुई हैं। मदिहा देगी अपडेट की कैसे पुलिसकर्मी वहां पर लगातार बने हुए हैं और मार्च कर रहे हैं। मदिहा, ओवर टू यू। चेकिंग का सिलसिला जारी है क्योंकि दिल्ली पुलिस पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का कि क्या दिल्ली वासी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। रात की तो बात छोड़िए, दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? कहां सुरक्षा में दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी में चूक हो रही है? यही वजह है कि यहां पर वापस से एक बार कह सकते हैं दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कसी है और सिक्योरिटी का दायरा और बढ़ा दिया है। कह सकते हैं कि जगह जगह वापस से सिक्योरिटी लगा दी है, बैरिकेडिंग लगी हुई है और बड़ा पुलिस का अमला इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें सीधे इस वक्त
दिल्ली के कैनॉट प्लेस आउटर सर्किल से इस वक्त आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जगह जगह हैं, चाहे 4 पहिया वाहन वाले लोग हों या फिर 2 पहिया वाहन में सवार लोग हों, सभी से पूछताछ की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि अगर आप इस वक्त रात में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जिन लोगों पर शक हो रहा है उन सभी लोगों को रोका जा रहा है और पुलिसकर्मी जो है इस तरह से रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन है, जिन पर भी शक हो रहा है, वो नोट डाउन कर रहे हैं। तो सोचिए मदिया, क्या ये पुलिसकर्मी बताने के लिए तैयार हैं कि उनके आला अधिकारियों को क्या आदेश दिए गए हैं या फिर इनको क्या आदेश दिए गए हैं कि किस तरह के संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी है, उसकी जांच करनी है, उसकी गाड़ी जांच करनी है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मियों से हम बात कर सकें और जानें कि किस तरह के आदेश जो हैं उन्हें दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने कोशिश की तो उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन यहाँ पर एक सिपाही हैं, उनसे जान लेते हैं अगर वो कुछ बोले। आपको किस तरह के आदेश दिए गए हैं, किस तरह की चेकिंग आप? मैडम, कोई भी संदिग्ध गाड़ी अगर दिखती है तो उसको चेक करना है और कोई भी अगर लगता है कि गाड़ी इधर उधर यानी कि डगमगा रही है, कोई नशे में चला रहा है, जैसे भी उनको क्या कुछ नोट डाउन किया जा रहा है इसमें? मैडम, लाइसेंस नंबर सबसे पहले नाम लिखा है, फिर लाइसेंस नंबर चेक करते हैं, फिर गाड़ी का नंबर चेक करते हैं, गाड़ी चोरी की नहीं है या नहीं, ये चेक करा जाता है। फिर उसको पूरी इंक्वायरी करके फिर उसको अगर ठीक है तो जाने दिया जाता है, नहीं उसको फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। पूरी रात इस तरह से चेकिंग चलने वाली है। यहाँ पर कितने पुलिसकर्मी एक पॉइंट पर इकट्ठा रहेंगे? लगभग 30 पुलिसकर्मी एक पॉइंट पर रहते हैं। अगर कोई कॉल आ जाती है तो बाइक को जाना पड़ता है। अभी एक कॉल आई है तो बाइक चली गई है, फिर जैसी कॉल का मैटर अगर सोल्व हो जाता है बाइक फिर वापस आ जाती है। 30 पुलिसकर्मी परमानेंट पिकेट पे रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मौजूद एक पुलिसकर्मी जानकारी दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर किसी भी गाड़ी पे शक होता है, वो संदिग्ध उन्हें लगती है तो उनको रोका जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। सबसे पहले लाइसेंस देखा जाता है और अगर लाइसेंस ठीक है, बाकी गाड़ी में चेकिंग की जाती है और उसके बाद अगर लगता है कि सब कुछ ठीक है तो उन्हें जाने दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो जानकारी है वो नोट की जा रही है इस तरह से रजिस्टर में। और एक पॉइंट पे तकरीबन 30 पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं। लगातार जगह जगह यानी कि जगह जगह दिल्ली में इसी तरह से चेकिंग जो है वो चल रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि चेकिंग और बैरिकेडिंग जगह जगह करके इस तरह की चेकिंग तो दिल्ली में होती रहती है, लेकिन जिस तरह से लूटपाट की घटनाएं दिल्ली में हाल फिलहाल में बढ़ी हैं, उसके बाद जो आला अधिकारी हैं उन पर लगातार सवाल खड़े हुए। और आज खुद आला अधिकारी की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और ना सिर्फ यहाँ पर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा सीपी में पहुँचे, क्योंकि ये नई दिल्ली का वही इलाका है जहाँ पर वो लूटपाट की 2 दिन पहले घटना हुई थी। और उसके अलावा पुरानी दिल्ली इलाके में, लाल किले के आसपास और ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है दीपेंद्र पाठक वो पहुंच रहे हैं, वहां पर जगह जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो आला अधिकारियां वो खुद सड़कों पर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही कि दिल्ली वासी कब तक सुरक्षित हैं, क्योंकि चिंता में तो दिल्ली वासी पड़ ही गए हैं, क्योंकि लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि अगर हम अपने घर से निकलते हैं तो क्या हम सुरक्षित हैं। तो दिल्ली पुलिस को वापस से ये विश्वास दिलाना होगा दिल्ली वासियों को कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। तो यही विश्वास अगर दिलाना है तो दिल्ली पुलिस को अपनी सुरक्षा जो है वो और कड़ी करनी होगी। तो इसी को देखते हुए देखिए, दिल्ली में एक्शन मोड में तो पुलिस दिखाई दे रही है, लेकिन बात और सवाल वही है कि ये लूटपाट की घटनाएं जो हैं वो रुकेंगी और कितनी जल्दी जो है इसमें गिरफ्तारियां होंगी और जो मुजरिम हैं वो सामने आएंगे। मदिया, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को ये इसमें 2 एक्यूज्ड हैं, उनको अभी हमने एप्रीहेंड किया है। बाकी एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके लिए रेड्स जारी हैं और जैसे ही बाकी को एप्रीहेंड किया जाएगा आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो ये दिल्ली से पुलिस अधिकारी की बाइट, जो आधिकारिक जानकारी दे रहे थे कि 2 एक्यूज को हिरासत में ले लिया गया है और जो बाकी 2 हैं उनकी तलाश जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें जान लीजिए। मदिया हमारे साथ रिपोर्ट देने के लिए बनी हुई हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 2 लाख रुपए लूट लिए गए थे। दिन दहाड़े 2 बाइक पर सवार 4 लोग आते हैं, 2 बाइक पर ही रहते हैं, 2 लोग जाते हैं और उधर से गन पॉइंट पर पैसे लेके चले आते हैं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई ऐसी की कि 2 लोगों को हिरासत में लिया और फिलहाल दिल्ली में जांच चल रही है संदिग्ध वाहनों की। आपको जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली के स्पेशल सीपी जो हैं वो खुद दिल्ली की सड़कों पर निकले थे और वाहनों की जांच की जा रही थी। कई इलाकों में दिल्ली पुलिस मार्च कर रही है और जितने भी संदिग्ध
वाहन दिख रहे हैं, जितनी भी संदिग्ध गाड़ियां दिख रही हैं, ड्राइवर या नशे में हो या फिर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिख रही है, उसे पकड़कर जांच की जा रही है। मदीहा का शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।